तुम हमेशा इधर से जाते हो, उसे अरबी में बोलते हैं अंत दाएम रूह मीन हिना। अंत दाएम रूह मीन हिना। अंत का मतलब होता है तुम, दाएम का मतलब होता है हमेशा, रूह का मतलब होता है जाते हो, मीन का मतलब होता है से, हिना का मतलब होता है इधर। तो तुम हमेशा इधर से जाते हो, उसे अरबी में बोलते हैं अंत दाएम रूह मीन हिना। अंत दाएम रूह मीन हिना यानी तुम हमेशा इधर से जाते हो। अंत दाएम रूह मीन हिना यानी तुम हमेशा इधर से जाते हो। मैं आऊँगा थोड़ी देर में, उसे अरबी में बोलते हैं आना इजी बाद सोया। आना इजी बाद सोया। मैं आऊँगा थोड़ी देर में, उसे अरबी में आना इजी बाद सोया बोलते हैं। आना का मतलब होता है मैं, इजी का मतलब होता है आऊँगा, बाद का मतलब होता है देर में, और सोया का मतलब होता है थोड़ी। तो मैं आऊँगा थोड़ी देर में, उसे अरबी में आना इजी बाद सोया बोलते हैं। आना इजी बाद सोया यानी मैं आऊँगा थोड़ी देर में। मैं जाऊँगा थोड़ी देर में। मैं जाऊँगा थोड़ी देर में, उसे अरबी में बोलेंगे आना रुख बाद सोया। आना रुख बाद सोया। आना का मतलब होता है मैं, रुख का मतलब होता है जाऊँगा, बाद का मतलब होता है देर में, सोया का मतलब होता है थोड़ी। तो मैं जाऊँगा थोड़ी देर में, उसे अरबी में बोलेंगे अना रुख बाद सोया। अना रुख बाद सोया यानी मैं जाऊँगा थोड़ी देर में। मैं निकलूँगा थोड़ी देर में। मैं निकलूँगा थोड़ी देर में, उसे अरबी में बोलेंगे अना यतला बाद सोया। अना यतला बाद सोया यानी मैं निकलूँगा थोड़ी देर में। अना का मतलब होता है मैं, यतला का मतलब होता है निकलूँगा, बाद का मतलब होता है देर में, सोया का मतलब होता है थोड़ी। तो मैं निकलूँगा थोड़ी देर में, उसे अरबी में अना यतला बाद सोया बोलते हैं। अना यतला बाद सोया बोलते हैं। मैं पहुँचूँगा थोड़ी देर में, उसे अरबी में बोलेंगे अना वसल बाद सोया। अना वसल बाद सोया। मैं पहुँचूँगा थोड़ी देर में, उसे अरबी में अना वसल बाद सोया बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, वसल का मतलब होता है पहुँचूँगा, बाद का मतलब होता है देर में, सोया का मतलब होता है थोड़ी। तो मैं पहुँचूँगा थोड़ी देर में, उसे अरबी में अना वसल बाद सोया बोलते हैं। अना वसल बाद सोया यानी मैं पहुँचूँगा थोड़ी देर में। मैं वापस करूँगा थोड़ी देर में। मैं वापस करूँगा थोड़ी देर में, उसे अरबी में बोलेंगे अना रज़ा बाद सोया। अना रज़ा बाद सोया बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, वापस को अरबी में रज़ा बोलते हैं, बाद का मतलब होता है देर में, और सोया का मतलब होता है थोड़ी। तो मैं वापस करूँगा थोड़ी देर में, उसे अरबी में अना रज़ा बाद सोया बोलते हैं। अना रज़ा बाद सोया यानी मैं वापस करूँगा थोड़ी देर में। मैं खाऊँगा थोड़ी देर में। मैं खाऊँगा थोड़ी देर में, उसे अरबी में बोलेंगे अना अखिल बाद सोया। अना अखिल बाद सोया यानी मैं खाऊँगा थोड़ी देर में। अना का मतलब होता है मैं, अखिल का मतलब होता है खाऊँगा, बाद का मतलब होता है देर में, सोया का मतलब होता है थोड़ी। तो मैं खाऊँगा थोड़ी देर में, उसे अरबी में अना अखिल बाद सोया बोलते हैं। अना अखिल बाद सोया यानी मैं खाऊँगा थोड़ी देर में। अना अखिल बाद सोया यानी मैं खाऊँगा थोड़ी देर में। मैं बताऊँगा थोड़ी देर में। मैं बताऊँगा थोड़ी देर में, उसे अरबी में बोलेंगे अना कल्लम बाद सोया। अना कल्लम बाद सोया। अना का मतलब होता है मैं, कल्लम का मतलब होता है बताऊँगा, बाद का मतलब होता है देर में, और सोया का मतलब होता है थोड़ी। तो अना कल्लम बाद सोया। मैं बताऊँगा थोड़ी देर में, उसे अरबी में अना कल्लम बाद सोया बोलते हैं। अना कल्लम बाद सोया यानी मैं बताऊँगा थोड़ी देर में। मैं बताऊँगा थोड़ी देर में, उसे अरबी में अना कल्लम बाद सोया बोलते हैं। मैं सिखाऊँगा थोड़ी देर में, उसे अरबी में बोलेंगे अना तालीम बाद सोया। अना तालीम बाद सोया यानी मैं सिखाऊंगा थोड़ी देर में, उसे अरबी में अना तालीम बाद सोया बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, तालीम का मतलब होता है सिखाऊंगा, बाद का मतलब होता है देर में, और सोया का मतलब होता है थोड़ी। तो मैं सिखाऊंगा थोड़ी देर में, उसे अरबी में अना तालीम बाद सोया बोलते हैं। अना तालीम बाद सोया यानी मैं सिखाऊंगा थोड़ी देर में। सो गाइज, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारा मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो लाया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।